नमस्कार मित्रों। पिछले दिनों हमने बताया था कि कोई भी माला का जप का नियम क्या होता है। आज से हम प्रारंभ करेंगे कि सभी माला जैसे कि रुद्राक्ष माला, तुलसी माला वगैरह जितने भी माला होते हैं, सबके बारे में विस्तृत जानेंगे हम। प्रारंभ करेंगे रुद्राक्ष माला से। इस पर किस देवता का नाम जपा जाता है और इसे कैसे सिद्ध किया जाता है और इसके क्या लाभ होते हैं। रुद्राक्ष की माला की जो संख्या मैंने बताई थी, जैसे 16 मनकों का यदि माला हो तो उसे बाहू में धारण किया जाता है, 12 मनकों का यदि हो तो उसे ब्रेसलेट की तरह धारण किया जाता है और 108 वाला हो तो उसे गले में धारण कर सकते हैं या फिर माला जप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माला ये में कितने काउंट नंबर होने चाहिए उसके लिए शिव पुराण में लिखा गया है। अष्टोत्तरशतं माला तत्र स्यावृत्तम् उत्तमं शतसंख्या उत्तमा माला पश्चात सद मध्यमा, अर्थात 108 दानों की माला जो होती है वो सर्वश्रेष्ठ मालाओं में उसकी गिनती होती है। यदि किसी में 100 मन के हैं, मतलब जो बीड्स होता है रुद्राक्ष का, यदि 100 वाला माला है तो वो श्रेष्ठ और 50 दानों वाली मध्यम श्रेष्ठ होती है। अर्थात 108 दाना वाला ही जो रुद्राक्ष होता है उसी से जप करना चाहिए, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि कौन सी उंगली पर रखकर जाप करने से उसके क्या फल होते हैं। यदि आप अंगूठे से जप करेंगे, मतलब सिर्फ कोई और उंगली का इस्तेमाल न करके अंगूठे पर रखकर उसे घुमाएंगे, बीड्स को जो घुमाया जाता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि तर्जनी उंगली पर रहकर रुद्राक्ष का माला जप करेंगे तो शत्रु नाश होता है, शत्रुओं का हंता होता है। यदि मध्यमा अंगुली पर रहकर रुद्राक्ष का जप किया जाए तो धन की प्राप्ति होती है और अनामिका पर यदि रहकर जप किया जाए तो शांति की प्राप्ति होती है। यदि आप पीस के लिए कर रहे हैं तो अनामिका अंगुली का प्रयोग करना चाहिए। और साधारणतः जब भी रुद्राक्ष वगैरह का जाप करना चाहिए माला का, तो कनिष्ठिका उंगली का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसे पितरों का उंगली माना जाता है। और कभी कभी तो इसे जो तर्जनी उंगली होती है उस पर भी जाप नहीं करना चाहिए, वो भी पितरों का तर्पण में इस्तेमाल किया जाता है। जप माला के लिए एक सूत्र बताया गया है, मध्यमायां न्यसेत मालाम ज्येष्ठावर्तेत सुधि, यानी मंत्र जप के लिए मध्यमा यानी बीच वाली उंगली और अनामिका उंगली जो होती है उस पर माला को रखकर अपने अंगूठे से माला को फेरना चाहिए, और सबसे उत्तम मध्यमा उंगली जो मैंने आपको बताया। अब आइए रुद्राक्ष के बारे में चर्चा करते हैं। रुद्राक्ष के बारे में यदि आप चर्चा करेंगे तो सबसे पहले जानिए कि रुद्राक्ष मुख्यतः 27 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको हर जगह बहुतायत में पंचमुखी रुद्राक्ष ही ज़्यादा मिलता है। सभी रुद्राक्ष के जो जितने मुखी होते हैं उनका एक अलग अलग महत्व होता है, उसे आप सामने रखकर ही देख सकते हैं कि वो कितने मुखी होते हैं। रुद्राक्ष माला पर भगवान शिव और माता दुर्गा यानी शिव शक्ति के मंत्रों का जाप किया जाता है, जो तुरंत सिद्ध भी हो जाते हैं, इसीलिए रुद्राक्ष को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। रुद्राक्ष धारण यदि आप गला में करना चाहते हैं तो ये देख कर करना चाहिए। सभी राशियों के लिए अच्छा नहीं होता है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, किसी का कम कर देता है, तो वो देख कर करना चाहिए। सबको बिना देखे बिना राशि जाने धारण नहीं करना चाहिए। शिव का मंत्र मूल मंत्र होता है ओम नमः शिवाय। इसी मंत्र का जाप इस पर करने से जीवन चिंता मुक्त बनाता है। यह मंत्र जीवन में शांति और शीतलता प्रदान करता है, और ख़ासकर यदि आप रुद्राक्ष पे इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। इसका जाप आप जब शिवलिंग पर जल या बिल्वपत्र चढ़ाते हैं तब भी आप रुद्राक्ष की माला का जप कर सकते हैं, शिव मंत्रों को बोलते हुए इस पर जप सकते हैं। या फिर शिव जी का जो अमोघ मंत्र होता है जिसे हम महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं, उसका भी जप रुद्राक्ष माला पे ही किया जाता है। रुद्राक्ष माला से सर्व कल्याणकारी, मंगल प्रदाता और आयुष्य वर्धक होता है। उम्र को मतलब कि आपकी आयु को भी बढ़ाता है, और ख़ासकर यदि आप राशियों में देखेंगे तो जपने के लिए तो लगभग सभी राशियां इस पर जप सकते हैं, लेकिन यदि पहनने का बात हो तो मेष राशि, धनु राशि, मीन राशि या इन लग्नों के जातक जो हैं इसे पहन सकते हैं, और ये बहुत शुभ होता है। रुद्राक्ष की जो माला होती है कुछ मन के बड़े बड़े होते हैं, कुछ मन के छोटे छोटे होते हैं, तो जपने के लिए छोटे मन के ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त होते हैं और बड़े श्रेयस्कर माने जाते हैं। ऐसे तो जनरली 1 से 14 मुखी तक रुद्राक्ष माना जाता है, लेकिन बहुत ही रेयर केस में 27 मुखी रुद्राक्ष तक भी मिलता है।
यदि शनि की 7.5 चल रही है तो सर्वश्रेष्ठ होता है 7 मुखी रुद्राक्ष। शिव पुराण में कहा गया है, यथा च दृश्यते लोके रुद्राक्ष फलद शुभ न तथा दृश्यन्ते अन्या च मालिका परमेश्वरी। अर्थात विश्व में रुद्राक्ष की माला की तरह दूसरा कोई माला फल देने वाली नहीं होती है, इससे ज़्यादा शुभ माला नहीं होती है। यानी रुद्राक्ष की माला का बहुत ज़्यादा महत्व है। श्रीमद् देवी भागवत में भी लिखा है, रुद्राक्ष धारण्य च श्रेष्ठ न किंचिदपि विद्यते। अर्थात विश्व में रुद्राक्ष धारण से बढ़कर कोई दूसरी चीज़ नहीं होती है। रुद्राक्ष की माला श्रद्धा से पहनने वाले इंसान की आध्यात्मिक तरक्की बहुत जल्दी होती है और बहुत तीव्र गति से होती है, क्योंकि ये सिद्ध बहुत जल्दी हो जाता है। चूँकि रुद्राक्ष का ही जो शब्द है उसी को तोड़िएगा तो पता चलेगा रुद्र जोड़ अक्ष, अर्थात रुद्र भगवान शिव का अश्रु से बना हुआ है, आंसुओं से बना हुआ है ये रुद्राक्ष बीड़। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इस पर रख कर जप करने से। रुद्राक्ष की माला पर जप इसलिए भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इसमें कीटाणुनाशक शक्तियाँ होती हैं। इसके अलावा विद्युतीय और चुंबकीय शक्तियाँ भी इसमें पाई जाती हैं, जो आप इसमें उत्पन्न कर सकते हैं यदि आप प्रतिदिन रोज़ाना इस पर एक नियमित, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, एक नियमित तरीके से इस पर जप करें तो बहुत उत्तम फल प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। और यदि आप मध्यमा उंगली पर रखकर कुछ कामना प्राप्ति के लिए इसका रुद्राक्ष का जप कर रहे हैं तो भी ये अति श्रेष्ठ होता है। रुद्राक्ष पर वैसे तो लगभग जितने भी मंत्र होते हैं सबका ही जप हो जाता है, लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा जो फल मिलता है वो शिव भगवान की और माता शक्ति के, जो दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र होते हैं उनका जप इस पर करने पर, रुद्राक्ष पर बहुत तीव्र और बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। अगले दिन मिलेंगे हम तुलसी माला पर क्या जप कर सकते हैं और तुलसी माला का क्या महत्व है इस वीडियो को लेकर। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कुछ त्रुटि हो तो भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।